एक पुराने शहर के किनारे एक छोटी सी गली में अम्मा ज़ीनत नामी दर्जन रहती थी। अम्मा ज़ीनत बूढ़ी थी मगर उसकी आंखों में जवानी की सी चमक थी। उसकी सलाई कढ़ाई की महारत पूरे शहर में मशहूर थी। अमीर लोग भी अपनी कीमती पोशाकें उसी के पास लाते थे। वो तन्हा रहती थी, उसका कोई शौहर या बच्चा नहीं था। दिन भर मशीन चलाती, रात को कलामे पाक पढ़ती या पुराने संदूकों में से कपड़े निकाल कर तरतीब देती। एक दिन अम्मा ज़ीनत को अपनी दुकान के कोने में पड़े हुए एक पुराने संदूक की सफाई करते हुए एक अजीब सा बटन हाथ आया। वो बटन आम बटनों जैसा न था, उसमें सब्ज रंग की चमक थी और वो गर्म महसूस होता था। उसने बटन वापस संदूक में रखा और सफाई जारी रखी, मगर उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगली सुबह जब अम्मा ज़ीनत ने वही संदूक दोबारा खोला तो उसमें एक अजीब सी रोशनी निकली और कमरा धुआं धुआं हो गया। धुएं से एक लंबा चौड़ा खौफनाक मगर साफ सुथरा जिन जाहिर हुआ। उसकी दाढ़ी चमकती हुई थी, लिबास नफीस और आंखों में नीला नूर था। मैं जिन अय्याज हूँ और तुमने मेरा बटन दबाकर मुझे आज़ाद कर दिया है। जिन की गूंजती हुई आवाज़ ने अम्मा ज़ीनत को एक लम्हे को साकित कर दिया। अब तुम मेरी मालिक हो, 3 ख्वाहिशें मांगो और मैं उन्हें पूरा करूँगा। अम्मा ज़ीनत हैरत में डूबी रही। जिन, ख्वाहिशात, ये सब क्या है? मगर वो जल्द ही संभल गई और बोली, पहली ख्वाहिश ये है कि मेरे पास इतने पैसे हो कि मैं जिंदगी भर किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं। जिन ने एक चुटकी बजाई और संदूक में से सोने के सिक्कों से भरी थैलियां निकल आईं। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। पैसे मिलने के बाद अम्मा ज़ीनत ने अपना छोटा सा घर एक आरामदा खूबसूरत मकान में बदल लिया, मगर उसने गुरूर नहीं किया। गरीबों को कपड़े मुफ्त सीने लगी, यतीमों में खाना बांटने लगी और उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। अब वो दूसरी ख्वाहिश के बारे में सोचने लगी। कई दिन के गौर व फिक्र के बाद उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरे हाथ से जो कपड़ा सिला जाए वो पहनने वाले की तकदीर बदल दे। जिन ने मुस्करा कर कहा, ऐसा ही होगा। अब अम्मा ज़ीनत का हर कपड़ा पहनने वाले की ज़िंदगी सुनहरने लगी। जिस लड़की को शादी के लिए कपड़ा सिया उसे अच्छा शौहर मिल गया। जिस लड़के को उसने कमीज़ सी वो नौकरी पा गया। शहर में उसे वलिया कहना शुरू कर दिया गया। मगर जब इंसान का मकाम बुलंद होता है तो आजमाइशें भी आती हैं। एक दिन शहर के रईस की बीवी अम्मा के पास आई। उसने सोने में तोले जाने का वादा किया अगर अम्मा ज़ीनत उसकी बेटी का नसीब शहजादी जैसा कर दे। अम्मा ज़ीनत ने इनकार किया। उस पर रईस ने शहर में अम्मा के खिलाफ बातें फैलाना शुरू कर दी। कहा कि वो जादूगरनी है, जिन्नात से काम लेती है और लोगों को बहकाती है। शहर वाले 2 ग्रोहों में बट गए। कुछ अम्मा आजमाइश के लिए उस्ताद घार देते हैं के साथ कुछ खिलाफ। अम्मा को दुख हुआ मगर वो खामोश रही। उसने जिन को बुलाया और कहा, मेरी तीसरी ख्वाहिश है कि मेरा काम लोगों को दिखाए बगैर हो, ताकि वो खुद अपने दिल से नेकी को पहचाने, ना कि मेरी शोहरत से। जिन ने सर झुकाकर कहा, तुम सबसे अजीम ख्वाहिश ले चुकी हो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई। जिन ने रुखसत होते वक्त अम्मा को एक और संदूक दिया। इसमें मेरी दोस्ती मंद है। जब तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हें भूल गई है उसे खोल लेना। अम्मा ज़ीनत ने बाकी जिंदगी खामोशी और सादगी से गुजारी। वो कपड़े सीकर खुश रहती, दिल से दुआएं लेती और अपने रब से राज़ो नियाज करती। जब उसका वक्ते वफात करीब आया उसने वो संदूक खोला तो एक नर्म सी रोशनी ने उसे घेर लिया और वो हमेशा के लिए सो गई, एक ऐसे सुकून के साथ जिसे सिर्फ वही पाता है जो नेकी को शोहरत नहीं इबादत समझकर करता है। इख्तिताम, दर्जन जिसने जिन को बदल दिया। आज भी इस शहर के लोग अम्मा ज़ीनत की बात करते हैं, मगर किसी को ये नहीं मालूम कि इसकी कमरे में पड़ा हुआ संदूक एक जिन की दोस्ती का निशान था और एक दर्जन की नेकी ने एक जिन की दुनिया भी बदल दी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं।